एक मछली है जिसका नाम है सालमन। और ये सालमन जो मछली है उसके जीवन की एक बहुत अद्भुत एक साइकिल है, एक चक्र है और अचंभित कर दे ऐसी ये मछली है सालमन। और परमेश्वर ने उनके क्रिएशन में, उनकी उत्पत्ति में, उन्होंने जो बनाया उसमें कितनी अद्भुत खूबियां रखी है। ये मछली का मैं आपको उदाहरण दूंगा कि ये अपने जीवन में अवरोधों के ऊपर कैसे विजय पाती है। ये जो सालमन मछली है वो एक्चुअल रहती है समुद्र के खारे पानी में, लेकिन जब उनको पता चलता है कि अब मेरे जीवन का वो पड़ाव आया है कि मुझे मेरी प्रजाति को आगे बढ़ाना है, तब उन्हें वो समुद्र के पानी से अंडे देने के लिए नदी के वो पानी में जाना पड़ता है जहां उनका बर्थ हुआ था, जहां उनका जन्म हुआ था। तो ये सालमन जो मछली होती है वो अपनी सफर शुरू करती है समुद्र के पानी से, और वो पूरी जर्नी, वो पूरी जो उसकी सफर होती है, वो सफर काटते 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 आखिर में वो जगह पहुंचती है जो नदी का पानी होता है जहां उसका जन्म हुआ था, और वहीं पर वो अंडे देती है और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाती है। लेकिन ये सफर आसान नहीं होता। वो समुद्र के खारे पानी से वो जगह जाती है जो नदी का मीठा पानी, जहां उसका बर्थ हुआ था, जहां अंडे देने के लिए प्रॉपर जगह है। और वो जो अर्थ का, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है, उससे पता करती है कि मुझे कौन सी दिशा में जाना है। और उससे पता चलता है कि ये पर्टिकुलर जगह मेरा बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था। तो वो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को जांच कर वो दिशा तय करती है कि मुझे वही जगह जाना है जहां मेरा जन्म हुआ था, क्योंकि वो जगह मेरे बच्चों के लिए भी बेस्ट होगी। वहां जाकर मैं मेरे बच्चों को बर्थ दूंगी, अंडे रखूंगे। तो वो मैग्नेटिक फील्ड को जांच कर दिशा तय करती है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ना चालू करती है, और फिर एक समय आता है जैसे समुद्र से उसे नदी के प्रवाह में जाना होता है, तो वो नदी का जो बहाव होता है उसकी स्मेल को वो लेती है कि ये प्रवाह वो प्रवाह है जहां मेरा बर्थ हुआ था। पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते करते नदी के उस प्रवाह के पास वो चली जाती है। उसे पता चल जाता है, उसे स्मेल करके, कि ये वो ही नदी है जहां मेरा जन्म हुआ था, जहां मैं बड़ी हुई थी। और फिर वो प्रवाह में वो आगे बढ़ती जाती है। और ये जो सफर होता है उसका, उस पर्टिकुलर जगह तक पहुंचने का, वो करीबन 3 हफ्तों का होता है। और ये 3 हफ्तों में वो 2000 से 3000 किलोमीटर का फासला सफर तय करती है। 2 से 3000 किलोमीटर, आप समझ सकते हो ये कितना बड़ा फासला है। अगर हम गाड़ी से जाते, ट्रेन से जाते, अगर हम पैदल जाने की तो बात ही छोड़ दो। अगर हम 4 व्हीलर में भी जाते, हम थक जाएंगे, जाकर ऐसा लगेगा कि कहीं सो जाए, कहीं आराम करे। 2000 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है। 500-600 किलोमीटर आप एक दिन में तय करते हो, आपको लगेगा कि बहुत थक गया हो। ये मछली, छोटी सी मछली 2000 से 3000 किलोमीटर का सफर तय करती है। पूरे 3 सप्ताह तक वो हर एक अवरोधों को पार करते 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 आगे बढ़ती रहती है। उसके मार्ग में कई अवरोध आते हैं, कई वाटरफॉल्स आते हैं, कई डैम आते हैं, कई बड़े बड़े पेड़ वहां पर समुद्र में या तो नदियों के पानी में टूटकर गिरे हुए होते हैं। और ये सब अवरोधों को पार करते 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 2 से 3000 किलोमीटर का फासला वो तय करती है उस जगह जाने के लिए जो जगह उसके लिए बेस्ट है, जहां वो अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा सकती है, जहां वो अपने बच्चे को जन्म दे सकती है, उस जगह जहां उसकी ब्लेसिंग है,
जहां उसकी उन्नति है, उस जगह को जाने के लिए 2-3 हजार किलोमीटर का सफर, इतने सारे अवरोधों को पार करते करते वो वहां तक जाती है। हालेलुया। और हम आपको एक क्लिप बताना चाहते हैं वो कैसे इस सफर को पार करती है। ये आप वाटरफॉल देख रहे हो और ये सालमन मछली है। इतने भारी प्रवाह में भी वो आगे बढ़ती जाती है। आप देख रहे हो ये कंटिन्यूअस ये प्रयत्न करती है, वो थकती नहीं है। जब ये इतने भारी बहाव को देखती है, इतने अवरोधों को देखती है, तब थकती नहीं। ऐसे उसे कूदना पड़ता है, इतना बल वो लगाती है, ताकत लगाती है, क्योंकि ये जो प्रवाह है वो सामने से आता है, उसके फेवर में नहीं है, सामने से आ रहा है प्रवाह। और ये सालमन मछली उस सामने से आते हुए प्रवाह के सामने ताकत लगाकर तैरती जाती है। इवन इसे कूदना पड़ता है। और आपको पता है ये 12 फीट तक का जंप लगाती है। एक मछली छोटी सी 12 फीट तक का जंप लगाती है ऐसे वाटरफॉल्स को पार करने के लिए। आप देख रहे हो, क्योंकि उसे पता है कि मुझे वो जगह जाना है जहां मेरी आशीष रखी हुई है। अगर मैं रुक गई तो मेरी पेड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। अगर मैं रुक गई, वो जगह पर नहीं पहुंची, तो मैं वो नहीं देख पाऊंगी जो मुझे देखना है। और इसलिए वो पूरी ताकत को लगाती है, आने वाले हर एक अवरोधों को पार करते करते आखिर में वो जगह पहुंचती है जहां उसका बर्थ हुआ था, और वहां अपने बच्चों को वो जन्म देती है और उनकी पीढ़ी आगे बढ़ती है। हालेलुया। एक मछली, प्रभु ने बनाया हुआ एक क्रिएशन, छोटी सी मछली, वो उसमें परमेश्वर ने इतनी अद्भुत क्वालिटी रखी है। इतने सारे अवरोधों को पार करते 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 आखिर में वो पड़ाव तक वो पहुंचती है जहां उसकी ब्लेसिंग रखी है। कितने किलोमीटर? 2 से 3 हजार किलोमीटर। आसान सफर? कोई आसान सफर नहीं। सामने से प्रवाह है, सामने से बहता पानी है, उल्टी दिशा में उसे जाना है, लेकिन वो ताकत लगाकर आगे बढ़ती जाती है। हालेलुया। हम प्रभु के लोग हैं प्यारो। हालेलुया। हम तो मछली से, प्राणियों से कई गुना अच्छी उत्पत्ति है, हमने खुदा ने अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। अगर एक मछली और प्राणियों को, पंछियों को सिर्फ खुदा ने शब्द से बनाया, अगर एक मछली आने वाले इतने सारे अवरोधों को पार करके वहां जहां उसे जाना है वहां पहुंच सकती है, उसमें प्रभु ने इतनी क्वालिटी रखी है, तो मैं और आप जिनको खुदा ने अपने हाथों से बनाया है, हम क्या उस अवरोधों को पार नहीं कर सकते? हम जरूर कर सकते प्यारो। क्या हम उस शैतान को, उस हर एक अविश्वास करवाने वाली दुष्ट आत्माओं को, निराश करने वाली परिस्थितियों को, ऐसे वाटरफॉल्स को, ऐसे अवरोध को, क्या हम पार करके नहीं बढ़ सकते आगे? जरूर बढ़ सकते प्यारो। अगर एक मछली जिसको प्रभु ने सिर्फ शब्दों से बनाया है वो इतना कुछ कर सकती है, तो मुझे और आपको तो प्रभु ने अपने हाथों से बनाया है, हम क्यों नहीं? आमीन। हम क्यों ना अपने जीवन में आते हुए अवरोधों को पार कर सकेंगे? हम जरूर करेंगे प्यारो। आमीन। हालेलुया। ये 2 अंधों के जीवन में जो अवरोध था, लोगों ने उनको डांट कर चुप करवा दिया। पुकारो नहीं, यीशु मसीह को डिस्टर्ब मत करो, चुप हो जाओ। उनको डांटा गया, उनको रोका गया, लेकिन ये 2 अंधे चुप नहीं हुए। उन्होंने उस अवरोध को, उस रुकावट को पार किया, चिल्लाना जारी रखा, और उसका परिणाम ये आया, उन्होंने अपनी हीलिंग को पा लिया, अपने छुटकारे को पा लिया, अपनी आशीष को पा लिया। हालेलुया। हालेलुया। हमें इस मछली से सीखना है। ये परमेश्वर ने बनाई हुई उत्पत्ति, अगर एक मछली उसके जीवन में आने वाले इतने बड़े अवरोधों को, रुकावटों को पार करके वहां जहां उसे जाना है वहां जा सकती है, हमें भी उन हर एक रुकावटों पर,
उस हर एक बातों के ऊपर जो हमें रोकना चाहती, यीशु के पास जाने से उसके ऊपर विजय पाना है। आमीन। अगर ये मछली इतना कुछ कर सकती, इतने सारे अवरोधों को पार कर करके उस जगह पहुंच सकती है, तो मैं तो खुदा के हाथों से बनाया हुआ उसका बेटा हूं, बेटी हूं, मैं जरूर हर एक अवरोधों को पार करके उस जगह पर पहुंच पाऊंगा जहां मैं मेरी उन्नति को देखूं, जहां मैं मेरी ब्लेसिंग को देखूं। आमीन, हालेलुया। ये मछली को हमें याद रखना है, मैं और आप उससे भी अधिक है, उसके हाथों से बनाई हुई उत्पत्ति। आमीन।